मोहतरम सामिन और नाजरीन, चोरी डकैती का ज़माना गुजर रहा है। बाद लोगों की तरफ से ये बात सामने आती है कि राह चलते इंसान को लूट लिया जाता है, बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी कर दी जाती हैं। तो ऐसे आलम में कि जब आदमी अपना माल कमा के आ रहा है, मेहनत मजदूरी करके आ रहा है, डाकू रास्ते में खड़े हैं, उन्होंने लूट लिया, तो आदमी खामोशी से ही सारा कुछ उसको दे दे या उसके साथ कोई मुज़ाहमत करे, कोई झगड़ा करे, कोई लड़ाई करे? क्या करना चाहिए? अगर लड़ाई की जाती है तो वो गोली मार देते हैं, इंसान की जान ज़ाय हो जाती है। तो क्या किया जाए? याद रखें कि जान की हिफाजत के लिए अगर वो खामोश रहता है, सब कुछ उसके हवाले कर देता है, तो बेहतर अमल है। उसकी जान बच जाएगी, माल तो फिर भी मिल जाएगा। और अगर वो मुज़ाहमत करता है, लड़ाई करता है, और लड़ाई करने में 2 सूरतों में से एक पेश आएगी। हो सकता है डाकू वार कर जाए और ये बेचारा मारा जाए। तो अब इसका ये अमल क्या हदीस के अंदर कोई बयान हुआ है? तो सुनन नसाई में एक हदीस है, वो सुन लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन उरीदा मालुहु बिगैरि हक्किन फ़क़ातला फ़क़ुतिला फ़हुव शहीदुन, कि जिस बंदे के माल को लूटा जाए, यानी डकैती हो रही है उसके साथ, और उसने मुज़ाहमत की, आगे से अपने माल को बचाने के लिए अपनी माल की हिफाजत में कोई बात कर दी और डाकुओं ने गोलियां मार दी और ये बंदा फौत हो गया, तो अल्लाह के अदालत में ये शहीद हुआ है। ये क़यामत के दिन शहादत के दर्जे पर फायद होगा, शुहदा की सफ़ों में इसको उठाया जाएगा। जो अपने माल की हिफाजत में, मन कुतिला दूना माली ही फ़हुव शहीदुन, दूसरी हदीस में भी ये फरमाया कि जो बंदा अपने माल की हिफाजत में मारा गया वो शहीद है, शहादत के दर्जे पर वो फायज होता है। और तीसरी हदीस कि अगर लड़ाई करते हुए, मज़ाहमत करते हुए इस आदमी ने डाकू को मार दिया, चोर को कत्ल कर दिया, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चोर चोरी करते हुए जो मारा गया, डाकू डकैती करते हुए जो मारा गया, वो गया जहन्नम के अंदर, आग के अंदर, कोई और ऑप्शन नहीं। तो ये सारी बातें ज़हन में रखें, जो माहौल सामने आए उस पर अमल कर लें।